आग बिना धुआं नहीं उठता और आज दुनिया के हालात कुछ ऐसे ही इशारा कर रहे हैं कि पर्दे के पीछे बहुत कुछ चल रहा है जो अब धीरे धीरे सामने आ रहा है। एक तरफ मध्य पूर्व में तनाव अपने चरम पर है तो दूसरी तरफ सत्ता के गलियारों में ऐसे खुलासे हो रहे हैं जो हर किसी को चौंका रहे हैं। इसी कड़ी में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का एक बड़ा खुलासा सामने आया है जिसने अंतरराष्ट्रीय राजनीति में नई हलचल पैदा कर दी है। नमस्कार, विश्व युद्ध देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिका त्यागी। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने शुक्रवार को बताया कि उन्होंने चुपचाप प्रोस्टेट कैंसर का इलाज करवाया है और इसकी जानकारी उन्होंने लंबे समय तक दुनिया से छिपाए रखी। उन्होंने अपनी सालाना मेडिकल रिपोर्ट जारी करते हुए कहा कि उन्होंने ये जानकारी इसलिए रोकी ताकि ईरान इसे प्रोपेगेंडा के तौर पर इस्तेमाल ना कर सके। यानी यहां भी सावधानी हटी, दुर्घटना घटी वाला डर साफ नजर आता है। नेतन्याहू ने यह भी बताया कि उन्हें करीब 2 महीने पहले पहली बार इस बीमारी का पता चला था, लेकिन उस वक्त मध्य पूर्व में चल रहे तनाव और ईरान के साथ हालात को देखते हुए उन्होंने इसे सार्वजनिक करना सही नहीं समझा। यह फैसला दिखाता है कि कैसे स्वास्थ्य जैसी निजी चीज भी अंतरराष्ट्रीय राजनीति का हिस्सा बन जाती है। गौरतलब है कि नेतन्याहू इजराइल के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले प्रधानमंत्री रहे हैं और उनके कार्यकाल के दौरान कई बार उनकी सेहत को लेकर खबरें सामने आती रही हैं। दिसंबर 2024 में उनकी बढ़े हुए प्रोस्टेट के लिए सर्जरी भी हुई थी, जिसकी जानकारी उस समय सार्वजनिक की गई थी। ताजा जांच में डॉक्टरों को उनके प्रोस्टेट में 1 सेंटीमीटर से भी छोटे एक घातक ट्यूमर मिला था। हालांकि राहत की बात यह रही कि यह शुरुआती स्टेज में था और शरीर के दूसरे हिस्सों में नहीं फैला था, यानी समय रहते इलाज मिल गया और यही उनकी सबसे बड़ी राहत रही। प्रधानमंत्री कार्यालय ने इस जानकारी के साथ डॉक्टरों के पत्र भी जारी किए जिनमें साफ कहा गया कि यह बहुत शुरुआती स्तर का मामला था और इसमें मेटास्टैटिस का कोई संकेत नहीं मिला, यानी बीमारी गंभीर होने से पहले ही उसे काबू में कर लिया गया। बता दें, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नेतन्याहू ने लगभग 2.5 महीने पहले रेडिएशन थेरेपी शुरू की थी और हाल ही में इसे पूरा किया है। खुद नेतन्याहू ने बताया कि उन्होंने टारगेटेड रेडिएशन थेरेपी का विकल्प चुना और अब वो पूरी तरीके से स्वस्थ हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर कहा कि भगवान का शुक्र है कि मैं स्वस्थ हूं और जो समस्या थी उसका पूरी तरह इलाज हो चुका है। ये बयान उनके आत्मविश्वास और स्थिति पर नियंत्रण को दर्शाता है। हालांकि ये पहला मौका नहीं है जब नेतन्याहू की सेहत को लेकर खबरें आई हों। जुलाई 2023 में उन्हें एक पेस मेकर भी लगाया गया था जब उन्हें अस्थायी हार्ट ब्लॉक की समस्या हुई थी और अचानक अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा था। उससे पहले उन्हें बेहोशी जैसा दौरा पड़ा था जिसे उनके कार्यालय ने सिर्फ चक्कर आने की घटना बताया था। यानी कई बार सच्चाई और आधिकारिक बयान के बीच आसमान जमीन का फर्क भी देखने को मिलता है। अब बात करते हैं उस दूसरे बड़े मोर्चे की जहां तनाव चरम पर है और दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं। अमेरिका ने ईरान के साथ संभावित शांति वार्ता के बीच एक साथ 3 एयरक्राफ्ट कैरियर मध्य पूर्व में तैनात कर दिए हैं। तो मध्य पूर्व में जहां एक तरफ नेतन्याहू अपने स्वास्थ्य को लेकर चिंतित नजर आ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका और ईरान भीषण जंग लड़ने में लगे हुए हैं। अब अमेरिका का यह कदम ऐसे समय पर उठाया है, अमेरिका ने ऐसे समय पर यह कदम उठाया है जब बातचीत की उम्मीद जताई जा रही है, लेकिन अमेरिका का यह रवैया एक हाथ में फूल दूसरे में तलवार जैसा नजर आता है। यानी बात भी करेंगे और दबाव भी बनाएंगे। अमेरिकी नौसेना के 5वें बेड़े ने इसकी पुष्टि की है और बताया है कि 23 साल में यह पहली बार है जब इतने ज्यादा कैरियर इस क्षेत्र में तैनात किए गए हैं। यह साफ संकेत है कि अमेरिका अपनी ताकत दिखाने से पीछे नहीं हट रहा। यूनाइटेड स्टेट्स सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम ने भी बताया कि तीसरा कैरियर यूएसएस जॉर्ज एच.डब्ल्यू. बुश इस इलाके में पहुंच चुका है। यह एक विशाल युद्धपोत है जो कई टन से ज्यादा वजन का है और 80 से ज्यादा विमान ले जा सकता है। इस कैरियर पर 5,500 से ज्यादा नाविक और एयर क्रू मौजूद है
और ये 2 न्यूक्लियर रिएक्टर से चलता है। यानी ताकत का ऐसा प्रदर्शन जो साफ तौर पर संदेश देता है कि अमेरिका डराने धमकाने की नीति पर चल रहा है। अब विशेषज्ञों के मुताबिक तीसरे कैरियर की मौजूदगी ही ईरान पर दबाव बढ़ाने के लिए काफी है। यानी यहां खेल सिर्फ हथियारों का नहीं है, बल्कि मनोवैज्ञानिक दबाव का भी है। रिपोर्ट्स ये दावा करती हैं कि अगर सीजफायर टूटता है तो हॉर्मुज जलडमरू मध्य में ईरानी ठिकानों पर हमले की योजना भी तैयार है। यानी शांति की बात कम, तैयारी जंग की ज्यादा। यही असली तस्वीर इस वक्त दुनिया के सामने आ रही है। यूएसएस अब्राहम लिंकन पहले से ही इस क्षेत्र में तैनात है और अब तीसरे कैरियर के आने से अमेरिका की सैन्य ताकत और बढ़ गई है। खास बात यह है कि इन कैरियर पर मौजूद F-35 जैसे आधुनिक लड़ाकू विमान किसी भी समय कार्रवाई के लिए तैयार है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह तैनाती सिर्फ सैन्य रणनीति नहीं है, बल्कि राजनीतिक संदेश भी है, खासकर तब जब डोनाल्ड ट्रंप खुद ये कह चुके हैं कि उनसे जल्दबाजी ना की जाए। यानी फैसला कब और कैसे होगा ये पूरी तरह अमेरिका के हाथ में रखना चाहते हैं। यानी वो सिर्फ ये चाहते हैं कि मैं जो कहूं वो सामने वाला मान ले, लेकिन ईरान ये कह रहा है कि तुम जो कहोगे वो हम नहीं मानेंगे। लेकिन यहां पर सवाल यही है कि क्या हर बार ताकत दिखाकर ही बात मनवाई जा सकती है, या फिर ये दादागिरी अब दुनिया के बाकी देशों को और एकजुट कर देगी? क्योंकि अब हालात ऐसे बन चुके हैं कि हर कदम का जवाब देने वाले खिलाड़ी मैदान में मौजूद हैं। आखिर में तस्वीर साफ है। एक तरफ बीमारी से जूझकर बाहर आए नेतन्याहू हैं, तो दूसरी तरफ युद्ध और शांति की बीच झूलती दुनिया। और इस पूरे खेल में अमेरिका की भूमिका ऐसी लगती है जैसे आग में घी डालना। अब देखना यह है कि ये आग कब तक भड़कती है और कौन इसे बुझाने की कोशिश करता है। क्योंकि इस्लामाबाद में जो शांति के ढिंढोरे पीटे जा रहे हैं, शांति की जो बात की जा रही है, ना तो उसमें ईरान को दिलचस्पी है और ना ही अमेरिका को दिलचस्पी है। पाकिस्तान लगातार कोशिश कर रहा है कि डील हो जाए, वो विश्वगुरु बन जाए, शांति मेकर, पीस मेकर पाकिस्तान बनने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ईरान भी समझ चुका है और अमेरिका भी समझ चुका है। तो एक तरफ तो ईरान का सख्त इनकार है, दूसरी तरफ ट्रंप का मास्टर प्लान है। आखिर पाकिस्तान की धरती पर खेल कौन रहा है, ईरान या अमेरिका? दोनों देश जाना नहीं चाहते, लेकिन फिर भी पीस डील हो रही है। क्या दुनिया का सबसे बड़ा माइंड गेम पाकिस्तान की धरती पर खेला जा रहा है? क्या ईरान और अमेरिका जानते हैं कि वो एक दूसरे पर हमला करेंगे और सिर्फ ये शांति का जो दिखावा हो रहा है ये सब बस एक ढोंग की तरह है? सवाल तो कई सारे हैं, लेकिन जवाब सिर्फ अमेरिका जानता है और ईरान जानता है। आधी रात के अंधेरे में जब ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची का विमान नूर खान एयरबेस पर उतरा, तो वहां रेड कारपेट पर उनका स्वागत खुद आसिम मुनीर करने गए, अब जिसने पूरी दुनिया के कान खड़े कर दिए। लेकिन यहां पर एक चीज देखने वाली है, तेहरान ने अचानक घोषणा कर दी कि अमेरिका के साथ कोई मीटिंग नहीं होगी। तो फिर सवाल ये उठता है कि अगर बात नहीं होनी थी तो डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सबसे भरोसेमंद दामाद जेरेड कुशनर और खास दूत स्टीव विटकॉफ को आनन फान में पाकिस्तान भेजने का फैसला क्यों किया? क्या ये ईरान की कोई सोची समझी साजिश है, चाल है, ताकि अपनी जनता के सामने झुका हुआ ना दिखे? या फिर ट्रंप का प्रस्ताव इतना भारी है कि पर्दे के पीछे कोई बहुत बड़ा समझौता गुपचुप तरीके से हो रहा है? क्या पर्दे के पीछे ईरान और अमेरिका डील कर चुके हैं और पाकिस्तान में सिर्फ शांति का ढिंढोरा पीटने आए हैं? या फिर अमेरिका पहले से ही डिसाइड करके बैठा है कि उसे क्या करना है? अब जरा अमेरिका की भूमिका को यहां पर आप समझिए। अमेरिका ये कहता है, अमेरिका ईरान से ये कहता है कि आप अपने परमाणु कार्यक्रम को 20 साल तक के लिए रोक दीजिए। ईरान ये कहता है कि हम अपने परमाणु कार्यक्रम को रोक तो देंगे, लेकिन 20 साल तक नहीं, सिर्फ 5 साल तक। इससे अमेरिका को एतराज है। क्यों है वो समझिए। तो रिपोर्ट्स ये दावा करती हैं कि ईरान एक ऐसी मिसाइल, एक ऐसे डिफेंस सिस्टम पर काम कर रहा है जो सीधे अमेरिका तक जा सकती है, यानी मध्य पूर्व से सीधा अमेरिका। तो अमेरिका के लिए ये खतरे की घंटी है, क्योंकि अमेरिका कभी ये नहीं चाहता कि कोई भी ऐसा देश जो उससे छोटा है वो इस तरीके की डेवलपमेंट करे कि उसके लिए खतरा पैदा हो जाए। क्योंकि अमेरिका की नीति पहले से रही है कि हम ऊपर और सब नीचे।
डोनाल्ड ट्रंप खुद ये कहते हैं कि उन्हें अमेरिका को ग्रेट बनाना है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। डोनाल्ड ट्रंप तो खुद ये नारा लगाते हैं। लेकिन जब से डोनाल्ड ट्रंप ईरान से युद्ध में उलझे हैं, तब से अमेरिका को ग्रेट बनाने की बजाय डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका को नीचे ले जा रहे हैं। लेकिन यहां पर सवाल ये नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के साथ क्या कर रहा है, सवाल ये है कि डोनाल्ड ट्रंप के दिमाग में आखिर क्या चल रहा है। या तो डोनाल्ड ट्रंप आके कहते हैं कि सब खत्म, या तो डोनाल्ड ट्रंप आके कहते हैं कि सीज़फायर बढ़ा दिया गया है। क्या कोई ऐसी बात यहां पर दुनिया से छिपाई जा रही है जिसको लेकर डोनाल्ड ट्रंप दबाव में है? आखिर क्यों डोनाल्ड ट्रंप इसको बंद नहीं करते? बंद करने की बात होती है, अगले दिन फिर हमले हो जाते हैं। एक दिन बंद, एक दिन हमला, एक दिन बंद, एक दिन हमला। तो सवाल कई सारे हैं। अमेरिका कई मोर्चों पर फंसा हुआ है। समझिए, सबसे पहले तो अमेरिका यूक्रेन को बैक चैनल से सपोर्ट दे रहा है। रिपोर्ट से दावा कर रही है यूक्रेन जो रूस से लड़ रहा है उसको सपोर्ट अमेरिका दे रहा है। जो ज़ेलेंस्की बार बार अमेरिका जा रहे थे, ट्रंप की गालियां सुन रहे थे, ट्रंप लगातार ज़ेलेंस्की को तरह तरह की चीजें बता रहे थे, तरह तरह की चीजें कह रहे थे, यहां तक कि धमकी भी देती थी कि अगर पुतिन की बात नहीं मानोगे तो रूस तुम्हें बर्बाद कर देगा। तो एक तरफ तो अमेरिका यूक्रेन को मदद कर रहा है, दूसरी तरफ अमेरिका के कुछ डिफेंस सिस्टम साउथ कोरिया में मौजूद है क्योंकि वहां पर सन की तानाशाह किम जोंग उन घात लगाए बैठा है। तीसरी तरफ अमेरिका को ताइवान को भी देखना है क्योंकि सेमीकंडक्टर के लिए चिप्स भी चाहिए। तीसरी तरफ अमेरिका को ताइवान को भी देखना है क्योंकि सेमीकंडक्टर की काफी ज्यादा जरूरत है अमेरिका को। एक तरफ इराक है, एक तरफ नेतन्याहू है जो इस युद्ध को रोकने के लिए तैयार नहीं, और बीच में फंस गए हैं डोनाल्ड ट्रंप। मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप बीच में फंसते यहां पर नजर आ रहे हैं। अब शायद मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप को यह समझ नहीं आ रहा है कि किस तरीके से बाहर निकले, तभी वो ईरान पर आकर रोज अलग अलग बयान दे रहे हैं। हर दिन ट्रंप के बयान अलग होते हैं, हर दिन डोनाल्ड ट्रंप अलग ही बयान देते हैं, एक दिन कुछ, एक दिन कुछ, एक दिन कुछ, एक दिन कुछ। ईरान भी थक चुका है। ईरान साफ कह रहा है कि या तो आप सीधे सीधे बयान ढंग से दे दीजिए या फिर हमें बता दीजिए, हम कर देंगे। अब ये जो ईरान और अमेरिका का युद्ध चल रहा है ना, ये क्लाइमेक्स पर पहुंच चुका है या फिर यूं कहे कि पहुंचने वाला है, क्योंकि एक तरफ तो व्हाइट हाउस ये दावा कर रहा है कि ईरान ने खुद बातचीत पर मोहर लगाई, तो दूसरी तरफ ईरान के प्रवक्ता इसे अमेरिका द्वारा थोपा गया युद्ध बताकर आग उगल रहे हैं। अब बीच में डोनाल्ड ट्रंप फंस रहे हैं क्योंकि एक तरफ तो कुछ और कह रहे हैं, दूसरी तरफ कुछ और कह रहे हैं। अब यहां पर सवाल कई सारे उठते हैं। सवाल ये है कि खाड़ी का ये युद्ध रुकेगा, नहीं रुकेगा, शांति होगी, नहीं होगी, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर क्या बयान है, क्योंकि आज कुछ बयान, कल कुछ बयान, फिर परसों कुछ और बयान, उसके अगले दिन कुछ और बयान। अब सवाल कई सारे हैं और इसका जवाब डोनाल्ड ट्रंप और ईरान दे सकते हैं। जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप कोई भाषण देते हैं, कोई टिप्पणी करता है, ईरान एकदम से बीच में कूद के कहता है नहीं डोनाल्ड ट्रंप तो झूठ बोल रहा है, हमने तो ऐसा कहा ही नहीं। तो खाड़ी में ना इस वक्त जो युद्ध छिड़ा हुआ है ना, वो दुनिया की समझ से परे है। कोई नहीं जानता कि ईरान क्या करने वाला है, अमेरिका क्या करने वाला है। 28 फरवरी को जब अचानक ईरान पर हमले हुए तो कोई नहीं जानता था कि ईरान के सर्वोच्च नेता, सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनी हमलों में मारे जाएंगे। कोई नहीं जानता था कि उनके बाद उनके बेटे मुस्तफा खामेनी ईरान की कमान को संभालेंगे। रिपोर्ट्स तो ये भी कह रही हैं कि मुस्तफा खामेनी इस वक्त इतने घायल हैं कि वो ईरान के फैसले भी नहीं ले रहे हैं, और रिपोर्ट्स ये भी कह रही है कि मुस्तफा खामेनी ईरान में है ही नहीं, मुस्तफा खामेनी रूस के मॉस्को में है। हालांकि कई सारी चीजें हैं, कई सारे दावे हैं। अंतरराष्ट्रीय राजनीति में जब इस तरीके की उथल पुथल मचती है तो कई ऐसे रिपोर्ट्स सामने आती हैं जो हिलाकर रखती हैं। लेकिन सच क्या है वो वही जानता है जो मैदान में होता है। सच क्या है, क्या होने वाला है, क्या हो सकता है, ये सिर्फ अमेरिका, ईरान और इजराइल जानते हैं, बाकी कोई। बहरहाल अब आने वाले समय में देखना होगा कि क्या कुछ होता है। फिलहाल हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। क्या कुछ राय है आपकी, इस पर क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट्स के जरिए जरूर बताइएगा। और ऐसी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए इंडिया डेली, और युद्ध से जुड़ी तमाम अपडेट्स जानने के लिए देखते रहिए हमारा खास शो विश्व युद्ध। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।